अगला प्रश्न क्या है, एपी दिया हुआ है 3, 8, 13 और लास्ट में कितना दिया हुआ है 253। आपको क्या बोला है, इसमें अंतिम पद से 20वां पद निकाल। अंतिम पद से 20वां पद का मतलब समझे, यानी जैसे इधर से 20वां पद निकालते हैं कि नहीं, तो आपको इधर से 20वां पद नहीं निकालना है, किधर से शुरू करना है, पीछे से शुरू करना है। क्या करना है, पीछे से शुरू करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रश्न को कितने प्रकार से बना सकते हैं, दो प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका हम एक एक करके देखते हैं। पहले क्या करते हैं, यह जो एपी है हमें इधर से 20वां पद निकालना है। ठीक है, जब इधर से निकालना है तो हमारा पहला पद क्या हो जाएगा, और ये हमारा जो अंतिम पद था वह नया एपी जो है उसको उल्टा करके जो एपी बनाएंगे उसमें वह क्या हो जाएगा, पहला पद। यानी जब इधर से लिखना शुरू करेंगे जो नया एपी हमारा बनेगा उसमें पहला पद क्या हो जाएगा 253। अब ये कितना बढ़ते जा रहा था, 5 बढ़ते जा रहा था कि नहीं, तो बता सकते 253 के पहले यहाँ पर कितना होगा 248, इसके पहले कितना होगा 243। मतलब 253 के बाद यदि इधर से लिखना शुरू करें तो कितना होगा 248, उसके बाद 243 और लास्ट में कितना होगा 3। जो पहला पद था वह नया एपी का क्या बन जाएगा, अंतिम पद बन जाएगा। अर्थात अब यहाँ पर बताओ ए का वैल्यू कितना 253 और डी का वैल्यू कितना -5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 था, अब इधर से जब उल्टा दिए तो कितना हो जाएगा -5। अब हमें क्या निकालना है 20वां पद कितना होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि A20 इक्वल टू क्या होगा A प्लस कितना डी 19D, ए का वैल्यू कितना 253 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू कितना -5, 253 प्लस माइनस 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 कितना होगा 5, यानी घर आएंगे कितना आ जाएगा 158। अर्थात इसका जो 20वां पद होगा वह कितना होगा 158। किधर से 20वां पद, इधर पीछे तरफ से। ठीक है, ये हुआ पहला तरीका। इसमें हम क्या किए, जो एपी दिया हुआ था उस एपी को ही क्या किए उलट दिए, उल्टा कर दिए। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या है। अब बिना एपी को उल्टा किए क्या हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये पता करो इस एपी में कुल कितने पद हैं। इस एपी में कुल कितने पद हैं। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो 3, डी का वैल्यू कितना है 5 और ए एन का वैल्यू कितना है 253। तो सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकालेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ए एन इक्वल टू 253 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 253। ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना 5 बराबर 253। तो एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 253 प्लस 3 है उधर जाकर के -3, ये कितना बचा 250, ये 5 यहाँ जाके बटम हो जाएगा। एन माइनस 1 इक्वल टू कितना 50, इसलिए एन इक्वल टू -1 उधर करके +1 कितना हो जाएगा 51। यानी उस एपी में कुल कितने पद हैं 51 पद है। इतना काम किए तो हमें यह पता चला इस एपी में कुल कितने पद हैं 51 पद है। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि इधर से नहीं बल्कि इधर पीछे तरफ से कौन सा पद 20वां पद। अब ध्यान दो यहाँ 1 2 3 4 5 बढ़ते बढ़ते कितना पद है टोटल 51 पद है। ठीक है, तो जो पीछे से 20वां नंबर में होगा वह इधर से गिनती करें तो कितना नंबर में आएगा, टोटल 51 पद है। टोटल कितना पद है 51 पद। ठीक, तो जो पीछे से 20वां है वह सामने से आगे तक से वह कितना नंबर का पद होगा 31वां पद होगा। एक बार देखते हैं जांच करके। ठीक है, क्या 31वां पद ही होगा या कुछ अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा कुछ लिखते हैं। हम मान लेते हैं आप लोग का क्लास में अटेंडेंस बनता है, सबका रोल नंबर होता है। मान लेते हैं उस क्लास में 1 से लेकर के 20 तक है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, सबका नाम मान लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। यानी एक क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं? 20 हैं। ठीक है, सबका नाम ए से लेकर के टी तक है। अब मान लो देखो यहाँ पर एच, एक विद्यार्थी जिसका नाम क्या है? एच। रोल नंबर इसका कितना है? 8। कितना रोल नंबर है? 8 है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 20। ऊपर से 8 है तो पता नीचे से कितना होगा? कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। गिनती करो, देखो क्या 12 होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो जाता है। बस में आ रहा है? और टोटल कितना है? 20। ऊपर से जिसका रोल नंबर 8 है, नीचे से उसका 12 नहीं बल्कि 13 है। क्यों 13 हो गया? अब देखो इसको हम कितना बार काउंटिंग कर रहे हैं? 2 बार कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है, यानी इसके ऊपर कितने बच गया? 7 है ना बचा। ठीक है, उसी प्रकार से मान लो यहाँ पर के है, रोल नंबर ऊपर से कितना है? 11। यानी ऊपर से 11वां नंबर में जो है वह पीछे से 9वां नंबर पे नहीं बल्कि एक ज्यादा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद होगा। बात समझ आया? अर्थात यहाँ पर जो एपी लिखेंगे, इधर देखो 1 से लेकर 51 पद जो है, ठीक है, तो इधर से जो 20वां पद होगा वह इधर से कितना नंबर का पद होगा? देखो पहले 51 में 20 घटाओ, कितना हुआ? 31 में एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अर्थात पीछे से जो 20वां पद होगा वह इधर से कौन से पद के बराबर होगा? 32वां पद के बराबर होगा। 31वां पद नहीं बल्कि 32वां पद के बराबर। बस में आया? सीधा सीधा ऐसा नहीं 51 पद था तो 20 घटा दिए 31वां पद। अर्थात हमें क्या पूछा? पीछे से 20वां पद, तो पीछे से जो 20वां पद है वह बराबर होगा किसके? 32वां पद के बराबर होगा। और 32वां पद मतलब ए प्लस कितना डी? 31D। ए का वैल्यू कितना है? 3। 31 इंटू डी का वैल्यू कितना? 5। 3 प्लस कितना होगा? 155 बराबर 158 आंसर। ठीक है, यानी देखो सामने से 32वां पद जो है वह कितना आ गया? 158। और यही 158 जो पीछे से गिनती करेंगे तो कितना नंबर में आएगा? 20वां नंबर में आएगा। ठीक है, इसमें देखो 158 आता है कि नहीं? बस समझ आया? इस प्रकार से इसको ध्यान रखना, जब कोई सीरीज होगा, ठीक है, और उसको एक तरफ सामने से गिनती करेंगे 100 और पीछे से गिनती करेंगे 100, दोनों अंतर कितना का होता है? 1 का होता है। ठीक है।